अंदर बात हुई। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, किस प्रकार से हुआ। यानी 9 साल बेमिसाल। अरे किस चीज़ का बेमिसाल मेरे भाई। आपका के लिए बोलते रहते हैं, तो एक भी इस दौर के एक भी राजनेता का नाम बताइए जो कि अपने पद से त्याग पत्र दिया हो, चाहे वो रेल मंत्री होते हुए हो या मुख्यमंत्री होते हुए है। एक नेता का अपना के हमेशा आरएसएस भाजपा, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला, कभी मंदिर मस्जिद का मामला, कभी नोटबंदी का मामला, कभी पुलवामा का मामला, कभी जीएसटी का मामला की घटना रेलवे की होती है, रेलवे से होती है, और जो भी उसमें घायल या मृत व्यक्ति है उसको कहीं भेजने की या इलाज कराने की भी लोग व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। उड़ीसा सरकार अपने संसाधन से ले गई, वेस्ट बंगाल की सरकार अपने संसाधन से लोगों को वेस्ट बंगाल तक ले गई, बिहार की सरकार अपने घायल लोगों को और मृत लोगों को अपने संसाधन से यहाँ तक लाई, और कहीं कोई इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनी। तो हम लोगों ने 1 वर्ष उस समय भी कहा था कि नैतिकता के आधार पर हमारे माननीय रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कहीं से ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये गूंगी और बहरी सरकार है। अब इसीलिए ढोल बजाकर और जोरों से आवाज़ लगाकर इस सरकार की निद्रा हम लोगों को तोड़नी पड़ेगी, और उसी निद्रा को तोड़ने के लिए हम लोग 15 तारीख को धरने का कार्यक्रम आयोजित किया है। 24-25 की रणभेरी सामने है, जदयू की क्या तैयारियां हैं? देखिए, 24-25 की जो रणभेरी है, लेकिन उससे पहले जो 15 जून को हम लोग जो विरोधियों का, विपक्षियों का हम लोगों का जो धरना का कार्यक्रम है, जो प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उस पर हम लोग एकजुट हुए हैं। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, आपका इशारा भी मैं समझता हूं, 2024 हो या 2025 हो, ये महागठबंधन के जितने घटक दल है सब एक साथ रहेंगे, मजबूती से साथ रहेंगे, और मजबूती से हम लोग उनका विरोध करेंगे। उसके मद्देनजर कहीं ये कवायद तो नहीं है? जी नहीं, ऐसी बात वो नहीं है। लेकिन यह बात हम तो आपसे स्पष्ट रूप से भी कह दिए कि 24-25 की भी लड़ाई हम लोग इसी महागठबंधन पर और इसी बैनर तले हम लोग लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई छिपा के हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। 2024 को लेकर नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। क्या करने में? विपक्ष को एकजुट करने में भी लगे हुए। हालांकि जो विपक्ष की बैठक हुई थी पटना में होनी थी, वो कैंसिल होकर 25 को कर दी। नहीं, फिर देखिए उसका फिर डेट आ गया है। अगर किसी कारणवश कोई हमारे वो घटक दलों में से कोई माननीय नेता उस दिन उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण उसमें एक्सटेंशन हुआ है, उस तिथि को आगे बढ़ाया गया है। इनकार कर दिया सर। कौन? देखिए, बसपा तो ये बिहार के घटक दल में है नहीं, ये तो बिहार लेवल की बात हो रही है। लेकिन पूरे भारत में नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, विपक्षी एकता को एकत्रित कर रहे हैं, और हमारे माननीय सूबे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो घटक दल के, जो महागठबंधन के लीडर भी हैं, उनको सफलता मिल रही है। और उनके ही नेतृत्व में ये पूरे विपक्षी एकता गोलबंद होगी। चूंकि उन्होंने एक लाइन पहले कहा था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, उन्होंने कभी प्रधानमंत्री की अपनी ख्वाहिश नहीं पाली। उन्होंने एक लाइन कहा था कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा काला बदलते रहते हैं, कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में। ऐसे में क्या इस बार विपक्ष के लोग उनका विश्वास कर पाएंगे? नहीं, देखिए, आप फेरिस्त उठाकर देखिएगा तो बहुत सारा इतिहास में जब जाइएगा तो बहुत सारे नाम ऐसे मिलेगी जो कि नहीं, 1 मिनट, ये वर्तमान और भूत हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज है कि जब देश की जरूरत जो हो उस प्रकार का गठबंधन बनाना चाहिए। क्योंकि गठबंधन की राजनीति आजकल चल रही है, बिना गठबंधन की राजनीति हो भी नहीं सकती है। आपका अनुसार पलटीबाजी माफ है? जी नहीं, पलटीबाजी हमने माफ नहीं किया। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इससे पहले माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं थे? एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन फिर उनको महागठबंधन में क्यों आना पड़ा? इस पर आप लोगों को भी सोचना चाहिए। वहां भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री है। पार्टी बदलिएगा? जी नहीं, कहीं ना कहीं से संविधान पर और लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा था, जो कि नीतीश कुमार जी जैसा लीडर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और हम तो धन्यवाद उनको देंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे और मजबूती से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अंगुली दिखाया और वहां से निकला और कहा कि मैं निकलता हूं। निकले तो फिर वापस चलेगा? कहां? एनडीए में नहीं, आप शायद पिछली बात कर रहे हैं। तो हमने एक लाइन कहा कि जिस गठबंधन की जब जहां जरूरत होती है, हमारे माननीय नेता उस समय वहां वैसी गठबंधन जी नहीं, इसको सत्ता के लिए नहीं मत कहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए बदलते रहते हैं तो एक भी इस दौर के एक भी राजनेता का नाम बताइए जो कि अपने पद से त्याग पत्र दिया हो, चाहे वो रेल मंत्री होते हुए हो,
या मुख्यमंत्री होते हुए एक नेता का आप नाम बता दीजिए जिसने अपने पद से त्याग दिया हो। वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको हटा करके हमेशा आरएसएस भाजपा कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला, कभी मंदिर मस्जिद का मामला, कभी नोटबंदी का मामला, कभी पुलवामा का मामला, कभी जीएसटी का मामला, कभी 3 तलाक का मामला, कभी कृषि बिल का मामला, इस तरह के मामला में हमेशा उलझाते रहा है। इसलिए हमारे महागठबंधन के लोगों ने जो देश की जनता की ज़रूरत का चीज़ है उसको केंद्र करके इनको घेरने की प्लानिंग लिया है और इस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। व्यापक जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसे जो संविधान को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ऐसे ताकतों के खिलाफ मजबूती के साथ 15 तारीख को जो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा, हम सब तमाम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करना चाहिए। यह आवाज़ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजे, पूरे दुनिया में गूंजे। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आने वाला दिन 2024 को जो बात हो रहा है, राज्य नहीं इस देश से भी आरएसएस भाजपा को विदाई करने की कोशिश हो रहा है। जहाँ तक सवाल है अलटने पलटने वाला, तो हम समझते हैं कि परिस्थिति का मांग है। परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को भी सोचना चाहिए। समर्थन की जो बात है, तो हमारी पार्टी का लाइन क्लियर है कि हम किसी भी सूरत में आरएसएस भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। हम भले ज़रूरत पड़े तो पीछे हट जाएंगे, महागठबंधन को एकजुट करके आगे ले चलने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमको हमारा 1 नंबर दुश्मन है आरएसएस भाजपा, जो संविधान को ख़त्म कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चुनौती है, पूरे देश के लिए चैलेंज है, पूरे देश के लिए चुनौती है। इसलिए यह जो दौर है, यह जो हालात है, बहुत ही नाजुक है। अभी देख लीजिए, देश के हमारे महिला पहलवानों ने जा करके दूसरे जगह जो है लड़ करके, भीड़ करके गोल्ड मेडल लाया। उस समय आप फोटो खिंचवा रहे हैं, पूरे देश दुनिया में नाम रोशन कमा रहे हैं। आज जो है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। कई दिनों से धरना पर लोग बैठे हुए हैं, एफआईआर तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाकर के एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद उनको जो है आप सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? सावरकर जो देश की आज़ादी के साथ गद्दारी किया, उनके जन्मदिन पर आप उनको जो है संसद भवन को जो है उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी बात कि पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जो देश और दुनिया के निर्माण करने में जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बौद्धिक जगत के लोग हैं, उनको आप नहीं बुलाए। तमिलनाडु के जो है विभिन्न पांडवा लोगों को बुलाए। ये क्या है? हम समझते हैं कि जो शिलोंग का मामला है वो राज्याभिषेक वाला मामला है। क्या मतलब? हम दूसरा का कब्जा कर लिए इसलिए हमको सम्मानित किया जाए। जो हमारा स्तंभ है अशोक, ये उसको हटाया गया। ये क्या है? हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। इस खतरनाक पोजीशन में हम सब पूरे देश के लोग, खुशी की बात है कि 12 तारीख का डेट था, किसी कारण से कैंसिल हुआ। फिर 23 तारीख का डेट में पटना के अंदर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बात करती है, यानी तमाम चीज़ें जो हैं। और अभी के समय में जो ये 9 साल बेमिसाल जो लोग कह रहे हैं, यानी मैं कहूँगा 9 साल महाबेकार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार ने किया है। उसी चीज़ को लेकर के हम लोग प्रखंड स्तरीय हमारे महागठबंधन का धरना प्रदर्शन है। जन जन तक उस बातों को पहुंचाना है। ये जो सरकार है वो क्या कर रही है। हम कहीं पढ़ रहे थे कि पूर्व के 2014 के पहले जो सरकारें थी, उन्होंने जो कर्ज लिया था अभी तक, वो 55 या 56 लाख करोड़ के आसपास था। लेकिन अभी के 9 साल में 85 लाख करोड़ के आसपास ये जो सेंट्रल में बैठी हुई है सरकार है वो ली हुई है। तो ये सब जानने की, बताने की ज़रूरत है हम लोगों को। लोगों के पास जा करके उज्ज्वला योजना आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार की बंदरबाट हुई। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, किस प्रकार से हुआ। यानी 9 साल बेमिसाल। अरे किस चीज़ का बेमिसाल मेरे भाई? आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं? इसी चीज़ को, ये फांसीवादी सरकार के जो गलत नीतियां है उसको ले जाने का हम लोग काम करेंगे। प्रखंड स्तरीय हम लोग का महागठबंधन का धरना होगा।